गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत अच्छे बच्चे हो। आज जैसा कि थोड़ा लेट भी हो गए हैं, सिट डाउन। देखिए, हमारे कुछ बच्चों के गार्जियंस बोलते हैं कि हमारे सेक्शन बी की क्लासें नहीं बनती हैं, वीडियो नहीं बनती हैं। तो फिलहाल ये हमारी सेक्शन बी है, क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना। और देखिए, टाइम आप देख रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है, 6:13 करीब हो रही है। इससे पहले ये सभी बच्चे 5:30 बजे से इनकी क्लास चल रही है। अभी आचार्य जी ने इनकी क्लास छोड़ी है, उन्होंने क्लास ली इनकी, तो 5:30 बजे से इन सभी बच्चों की निरंतर क्लासें चलती रहती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इन बच्चों का अच्छा रिजल्ट जाता है। अब सेक्शन बी के वीडियो की बात है, तो सेक्शन बी की वीडियो के लिए हमने बोल दिया है, क्योंकि हम इनकी वीडियो हर संडे को बनाया करेंगे। क्योंकि हर संडे एक हफ्ते तक हमने इनको क्या सिखाया, तो उनको बोर्ड पे बुलाया करेंगे। दूसरी चीज कि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, सेट करने में, तो इसलिए इनकी वीडियो जल्दी नहीं बन पाती है। लेकिन फिलहाल आज हम इन सभी बच्चों की बनाते हैं। ये हमारा सेक्शन बी है जो काफी मेहनत कर रहा है और सेक्शन ए को ये पीछे कर देगा। तो कंटिन्यू अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल कल हमने जैसे कि आप सभी बच्चों को भिन्न के बारे में बताया था, तो भिन्न के बारे में पता लगा। भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। देखिए, ये हमारी दीक्षा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी कहूंगा मैं। सेक्शन बी में बहुत होशियार है। बेटा, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं? 3। कौन कौन सी? उचित और अनुचित और मिश्रित। उचित भिन्न को और किस किस नाम से जानते हैं? समभिन्न और समान भिन्न। और सरल भिन्न। और अनुचित भिन्न को? विषम भिन्न। विषम भिन्न। और संयुक्त और मिश्रित भिन्न को? संयुक्त। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने और भी एग्जाम्पल बताए। दूसरी चीज, उचित भिन्न के कोई एग्जाम्पल बताओ। उचित भिन्न के? हाँ, जैसे कि 1/2। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन होती है उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बहुत सुंदर। और अनुचित में क्या होता है? हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। देखिए, विदाउट हेजिटेशन के इस तरह से बच्चे का बोलना, तो ये दर्शाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को समझा है। बैठ जाओ, गुड। तो इसी की वजह से ये हमारे बच्चे बता पाते हैं। तो देखिए, जब बच्चों को कोई चीज याद नहीं है तो वो नहीं बता पाएंगे, घबरा जाएंगे। कुछ हमारे नए भी बच्चे आए हुए हैं और अब जैसे कि पूछना चाहते हैं हम कि अगर 2/3 और 5/7 इन दो भिन्नों में अगर मैं बात करूं, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? बताओ बेटा। 5/7 बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। आपने ये कैसे पता किया बेटा? इनमें कैंची का गुणा कर दिया। इसमें आपस में इन्होंने बताया कैंची का गुणा, 7 दूनी 14 और 3 5 15, तो ये बड़ी है। और कोई तरीका बेटा? और इनका नीचे से ऊपर भाग देते, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे करके। बहुत बढ़िया। तो क्या किया आपने? भाग कैसे दिया? 3 का भाग दिया तो दशमलव लगाया नहीं गया, फिर 0 बढ़ गया, ठीक है। और 3 6 बहुत बढ़िया, फिर नहीं जा रहा है, ऐसे करके जाता रहेगा। इसमें क्या किया? इसमें भी 0 लगाया और 0 बढ़ गया, 7 7 49। तो यहाँ 6 आ रहे हैं, यहाँ
7 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई तरीका? लासा लेकर के, बहुत बढ़िया। इनके हर का लासा लेकर के। देखिए हमारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। इनका नाम विशाल है ना, विशाल, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों से हमारे सभी बच्चे प्रेरणा लेते हैं। इनकी तरह ये भी होशियार होते हैं, क्योंकि नए नए आए हुए हैं। क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए ही हर चीज आसान होती है, ऐसा नहीं अपने आप हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो हमने भिन्न के बारे में और भी पूछते हैं बच्चों से, काफी चीजें पता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्नों में हमारा क्या क्या पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न, और बड़ी और छोटी पूछी जाती है। और आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो आरोही क्रम क्या होता है बेटा? आरोही क्रम क्या होता है? छोटे, पहले छोटा फिर बड़ा, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले छोटा बड़ा क्या? अवरोही क्रम, जैसे कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3। बहुत बढ़िया, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आरोही क्रम। और अवरोही क्रम? अवरोही क्रम जैसे सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो बहुत बढ़िया, सिट डाउन बेटा, बहुत अच्छे। तो हम सब जानते हैं सभी बच्चों कि जितनी चीजें हमें याद होंगी उतना ही हमारा दिमाग भी तेज हो जाता है, होता है नहीं होता? और जब याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। खड़े हो जाओ। आपको कितने वर्ग याद है? स्क्वायर। हमने सभी बच्चों से कह रखा है मिनिमम 15 तक याद होने चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 तक याद है, और 35 तक, 20 तक, आपको 30 तक, आपको 20 तक याद है। गुड। तो आप बताइए, बहुत सिंपल, 13 का बताइए। 169। बहुत बढ़िया, 169। गुड। आप बताइए, बैठ जाओ। 15 का बताओ। 15 का? हाँ 225। बैठ जाओ। आप बताइए 11 का क्यू बताओ, बहुत सिंपल पूछा है। क्यों? हाँ, क्यू मतलब घन। क्यू नहीं याद है? क्यू कहां तक याद है? 10 तक। 9 का बताइए। है? कोई बात नहीं, तो याद करना है बहुत। देखो जिससे पूछा जाए वो बताएंगे, हमें पता तो लगे किनको या किन्ने ने याद किया है। ठीक है, याद करो। मैंने क्या कहा है? मैंने बोल दिया है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कि आपको मिनिमम 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यू याद होने चाहिए, और टेबल पहाड़े आपको 20 तक मिनिमम याद होने चाहिए। 20 तक याद है? गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जो याद करेगा, आपको कितने तक याद है? स्क्वायर 30 तक। 30 तक, और क्यू 15 तक। बहुत बढ़िया। 11 का बताओ। 13 का 30 और 12 का 17 28। बैठ जाओ। तो आप बताइए 8 का स्क्वायर बताओ। 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, और 16 का स्क्वायर? 16 का 256। तो इस तरह से हमारे सभी बच्चों को, जिनको याद होगा वही हमारे बच्चे होशियार होंगे, और जो याद नहीं करेंगे वो डरे डरे रहेंगे। डरे डरे रह रहे हो? तुम्हें याद नहीं है? हाँ, डरे डरे रह रहे हो। देखिए याद की प्रक्रिया कैसी है, हमें जब वक्त मिले, जब समय मिले, एक जगह पर बैठ जाओ और याद करो। ठीक है ना? तो अब मैं आपकी जो बुक्स दी गई है उसी से जल्दी जल्दी कुछ सवालों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है ना? जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। बैठ जाओ यहां पर बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। तो हमने सवाल दिए हैं 5 अभी, तो जल्दी से फटाफट कीजिए, काफी समय हो चुका है आपको
भिन्न के बारे में बताते अब नेक्स्ट चैप्टर बढ़ाएंगे। फिलहाल इस हफ्ते और आपकी ये चीजें चलेंगी, जोड़ गुणा भाग और दशमलव संख्याओं को जोड़ना, और भिन्नों में इस तरह के सवाल हमारे आते हैं। अब सबसे पहला दिया है इसमें कि 5 हमारी भिन्न संख्या दे रखी हैं, जिनमें पूछ रहे हैं सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इन भिन्न संख्याओं में सबसे पहले हमें पता करना है सबसे बड़ी कौन सी है। किस किस बच्चे ने निकाल लिया? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने निकाल लिए, गुड, हैंड डाउन। और जैसे कि कुछ बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, जो नए बच्चे आए हुए हैं वो ध्यान देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो सबसे बेस्ट तरीका है नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना। दूसरा, एक मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, भाग देना, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनका अंतर करके। 5 और 11 का अंतर कितना हो गया? 6, और फिर उसमें भाग दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? और दूसरी बात, कुछ भी मत करो, जो नीचे है उस संख्या का, अभी क्योंकि आप सीख रहे हैं तो नए नए तरीके से सिखाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अभी आपको जो आपने सीखा है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं? भाग। तो सबसे सिंपल आपको सिखा रहे हैं। अब 5 जो छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। और कितना बचा? 6। अभी फिलहाल अगर हमें कोई इस तरह का अंक डबल मिलता है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतना ही रहने दो। तो हमने इसका निकाला, उसका कितना आ गया? 0.4। फिर इससे अगला, हमको अपनी स्पीड भी बनानी है। अभी तो हम फिलहाल सीख रहे हैं बेसिक तरीका, क्योंकि भाग करते हुए आ रहे हैं। अभी हमें बस छोटा बड़ा भिन्न को छांटना है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है आपके पास। ये भी छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा लिया। अब कितनी बार चला जाएगा? हमने देखा 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 100। तो कितना बचा? 0, 10 बचा, इसको रहने दो। अब हमारा दूसरा आ गया इसका 0.5। अब हमने तीसरा देखा 12 का 7 में। अब ये भी छोटा है, क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। देखिए, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। अब इसके बाद नहीं समझे तो ये किसकी गलती है? आपकी। इसलिए सीख जाइए। अब 0 लगा दिया। अब 12 पंजे 60। अब कितना बचा? 10। अब देखिए, यहां भी 5 आ गया, यहां भी 5। तो हम तो पता नहीं कर पाएंगे कि दो संख्या में 5 5 आ गए। तो मैंने क्या कहा था? इसके बाद का और भाग करके देख लो। अब इसमें भाग करेंगे तो 0 अपने पड़ जाएगा। अब ये पूरा पूरा चला गया। कितना आ गया इसका? 11 वाले का 55। और अगला इसका करेंगे तो इसमें भी 0 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब 12 अट्ठे 96, यहां 4 बचे, जहां 8 आ गए। तो ये हमने देखा। अगला जो लास्ट रह गया है, लास्ट कौन सा रह गया? 5 पर 9, और यहां भी दशमलव लगाया और 4 बढ़ाया, 90 हो गया। लेकिन यहां देखो, हमारा भाग जा सकता था, जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ, 5 में देना था। अब देखो हमारा, हाँ गलत लिख गया, उल्टा लिख गया। 9 का, क्योंकि नीचे है, जल्दीबाजी में हमसे भी गलती हो गई। अब दशमलव लगाया, 0, 9 पंजे 45। तो कितना बचा? 5। अब फिर से इसमें 5, इसमें 5, फिर से हमें एक और अंक बढ़ाना है, तो इसमें भी 5। फिर से वही लौट के आ रहा है। तो ये कंटिन्यू चीजें चलती रहेंगी, 5 5 5 चलती रहेगी। तो हमने इसका भी तीसरा अंक देखा, 0.555 चलता रहेगा। तो हमने चारों को हल कर लिया। अब चारों में हमने देखा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा देखो 0.4। तो 5/11 भिन्न होगी सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? अब देखिए 0.5 तो छोटी है, क्योंकि इसका 8 आ गया, तो ये बड़ी हो गई ये वाली। अब इसमें देखो यहां पर 5 है। इसमें एक विशेष देखते हैं, ये हमारा इकाई अंक समझो,
और ये 2.5 अंक। अब देखिए 2.5 अंक पर हमने देखा कितना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना 5, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये। तो हमारा कौन सा बड़ा होगा। अब बताइए, सबको समझ में आया। गौरी समझ में आया बेटा। और क्या नाम है तुम्हारा, सुनीता, हाँ आ रहा समझ में। अब क्या कहा है इनका अंतर। अब अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस कर दो, तो किस में से माइनस, 5/11 में से 7/12, ठीक है ना, माइनस कर देंगे। लेकिन हमेशा हम माइनस करते हैं बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/12, क्योंकि सबसे छोटी, उल्टा लिख गया है, सबसे बड़ी, उल्टा लिख गया, सबसे बड़ी 7/12 और सबसे छोटी 5/11। तो अब हमें 7/12 में से 5/11 घटानी है। अब घटा दो। घटाने के लिए कैसे करेंगे, इनका लासा ले लो, एलसीएम। लासा कितना हो जाएगा इनका, 12/11, दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा। 12 से 12 का भाग 11 से देंगे 77, माइनस 11 से 11 कट गया, 12×5 60। ये एलसीएम का तरीका है। दूसरा, इसमें से इसको घटाया, 17/11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 कम 11, 11 और 2 13, 132। तो 17/132 क्या आ गया इनका अंतर। यही सबका आया, बहुत बढ़िया। किस किस का आ गया, बहुत बढ़िया, सबका आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। अभी ये हमारी सुनीता आई है, नहीं, इनका नहीं आया है, और ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर सही आया, गुड। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह मैं आपको भी बोर्ड पे बुलाऊंगा। अगला इसी तरह से दूसरा सवाल जल्दी से करिए, किस काफी बच्चों का आ गया, दूसरा भी आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरे सवाल में देखिए, ये क्या एक चर राशि है, क्या है बेटा, चर। दो राशियां होती है, चर और अचर। चर राशि कौन सी होती है, जो हम मान लेते हैं x y z या a b c, ये कैसी राशि है, चर। और अचर राशि कौन सी है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आगे बात समझ में। तो हमसे पूछ रहा है इसका मान। तो जो देखो दो पक्ष है, ये क्या है, बराबर लगा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे दो हाथ हैं, एक इधर एक इधर, दो पक्ष हैं। तो कोई भी संख्याओं की बात हो रही है, इधर संख्या में माइनस है तो उठा करके इधर लाएंगे पक्ष में, बराबर के इधर, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। तो देखिए साफ दिख रहा हमें कि 15/11 सॉरी 16, 15/16 और 15/24। अब ये संख्या किसमें है, भाग में, तो ये किसमें आ जाएगी, इधर गुणा में। और ये किसमें है, गुणा में, तो किसमें आ जाएगी, भाग में। तो यहां से ये हट करके इधर पक्ष में आ गई। अब इधर पक्ष में आ गई, अब हमें जेड का ही तो मान निकालना है। तो अब 15 कम 15, 15 कम 15, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। अब इसमें देखो किसका भाग चला जाएगा, हमें दिखता है 8 के पारे में 16 आते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो जेड बराबर कितना आ गया, 2/3। किस किस का यही आंसर आया, सभी बच्चों का आ गया यही आंसर, बहुत बढ़िया। चेक कराओ, दिखाओ, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। राइटिंग सुधारो, राइटिंग, राइटिंग भी हमें सही से, कॉपी पे सही से कार्य करो, साफ साफ, गुड। चलिए अब अगले सवाल पर प्रकाश डालते हैं। अगला सवाल काफी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सेक्शन बी में सभी बच्चे ज्यादातर पढ़ने वाले आए हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेहनती नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपकी बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि इतने कम समय में इतनी जल्दी सीखना
बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये बोर्ड मास की तरह है, इसमें गुणा भी है भाग भी है। तो सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, भाग, और कुछ भी नहीं करेंगे और ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन ये कैसी संख्या है, मिश्रित, इसको अनुचित बना लेंगे। इस संख्या का इसमें गुणा करके और इसको जोड़ करके, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, और भाग के निशान को गुणा लगा लेते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। अब देखिए तीनों जगह गुणा गुणा है, तो गुणा के लिए क्या होता है, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। अब देखिए भाग किसका जा रहा है, 2 का, या मैं 3 बार चला गया, इसमें 2 बार, तो कितना आ गया, 9 तिया 5, 5 दूनी 10। किस किस का सही गया, गुड। देखो चेक करो सबका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा। आइए अब अगला सवाल, अगला सवाल ज्यादातर कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अगला सवाल बहुत सिंपल है, क्या है, दशमलव में। किस रूप में है, दशमलव में। जैसे नए बच्चे आए हैं वो ध्यान देंगे, दशमलव में क्या करते हैं, दशमलव की जगह को सही से रख करके उनको जोड़ते हैं। दशमलव है, दूसरे सवाल में 7.007, तीसरे में 7.7.07, उसको उसी के सीधे क्रम में जोड़ते हैं। यहां के नीचे कुछ नहीं है, 7 7 7 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 8, यहाँ 0 है तो 0, दशमलव 7 तिया 21 और 2 91। सभी का सही गया, सही गया तुम्हारा भी, गुड गुड। चलिए, और क्या हुआ, तुमने नहीं किया, गलती बात, क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या पेन ले लिया, क्यों, तुम्हारा पेन कहाँ है, ये गलतियां नहीं करो भाई, पेन अपना अपना यूज करो, हो गया। देखिए ये भी तो बच्चे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल, 5वां सवाल है। 5वां सवाल किस किसने कर लिया, काफी बच्चे ने नहीं कर पाया 5वां। देखिए जब हम भिन्न सीख जाते हैं, भिन्नों का से रिलेटेड हमारे सवाल आते हैं, हम उनका भिन्नों का प्रयोग करते हैं उन सवालों में। ये सवाल जितने सिंपल होते हैं ना, उतने ही कठिन भी लग जाते हैं हमें। अब देखिए एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। अब देखिए आपने ड्रम देखा होगा, ये ड्रम है, चलिए मैंने बना दिया, पूरा क्या है, ये एक ड्रम है, पूरा एक है, क्या है ये, एक। अब हम जानते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था कि कोई चीज है उसके 4 भाग कर दिए जाएं तो उसका हिस्सा क्या कहलाया जाता है, 1/4। ऐसे ही इस ड्रम का एक है, अब 1/3 भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 1/3, तो 3 हिस्से ही तो हुए इसके, तो खाली हिस्सा कितना है, खाली हिस्सा कितना रह गया, कितना रह गया, देखो 2/3, बिल्कुल सही बात आई समझ में। क्योंकि अब देखिए 1/4, 4 हिस्से हैं, तो अब ये एक हिस्सा भरा हुआ है, तो कितने रह गए, ये 3 हिस्से कितने रह गए, 3/4। आगे बात समझ में नहीं आ गई, अगर नहीं आई हो तो और तरीके समझ लो। जैसे कि 1/3, एक ड्रम है, उसमें से 1/3 को निकालेंगे तो लासा लेंगे, 3 हो गया, और 3 - 1 बराबर 2/3। आगे बात समझ में। तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा भरा हुआ है, ये हिस्सा, और ये खाली है। अब क्या कह रहे हैं, भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब ये खाली हिस्सा है, अब खाली हिस्से में 60 लीटर पानी और आएगा इसमें, तो खाली हिस्सा किसके बराबर है, 2/3 के। अब हम पूरा मान लेते हैं कि इसमें x लीटर आता है, टोटल कितना आता है,
ड्रम की धारिता पूछ रहे हैं। धारिता मतलब होती है क्षमता, उसमें कितनी चीज आ जाएगी। तो x का 2/3 भाग किसके बराबर है? 60 लीटर। आगे बात समझ में नहीं आई? आ गई? अब जो संख्या गुणा में, अभी जैसे मैंने सिखाया, जो गुणा में है वो भाग में, और भाग में वो गुणा में। तो 2 का भाग दे देंगे, 30वां 3 तिया 90। आगे बात समझ में हुआ? क्लियर नहीं हुआ? किस किस के नहीं हुआ? नहीं हुआ? एक बार और समझो। देखिए कभी कभार चीजें एक बार में नहीं घुसती हैं, मानते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके आगे आएंगे तो बहुत जरूरी है समझना। अब देखिए आपने देखा है, जैसे मैं कोई भी एक चीज लेके आया और मैंने उसको बराबर बराबर भागों में बांटा। अब हर भाग 1/4 ही तो होगा। अगर मैंने इसके बराबर बराबर भाग कर दिए तो हर भाग 8 होंगे, और भाग कर दिए तो 1 के 8 भाग। क्या दर्शा रहा है? 1 के 8 भाग। अगर मैंने 1 के 8 भाग किसी बच्चे को दे दिए, एक बच्चे को दे दिया, मतलब रवि को मैंने उसका 1/8 भाग दे दिया, तो मेरे पास, आपके सर के पास कितना भाग रह गया? 7/8। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखो इनके हर कैसे है? समान। तो लासा कितना आ गया? 8। तो 1 + 7 = 8/8। पूरी चीज कितनी आ जाएगी? 1 ही लौट के आ जाएगी। तो उसी प्रकार हमारे इस ड्राम में पूरा कितना आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन 60 लीटर खाली आता है, 60 लीटर और भरने के लिए। तो 2/3 किसके बराबर है? 60 लीटर के। आगे बात समझ में? ड्राम में कितना आ रहा है हमें नहीं मालूम, ये क्या है? एक चर राशि। तो इसका इतना भाग 60 लीटर आ जाएगा, ये मालूम है। अब पूरा निकालने के लिए हल करते हैं, तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में है वो गुणा में। तो भाग दे दिया 2 का, और 3 तिया 90। तो टोटल कितना आएगा? 90। अब इसको चेक करना चाहो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब देखिए 90 का हम क्या निकालना है? 1/3। तो 1/3 कट गया, कितना आ गया? 3 तिया 9, 30। तो 1/3 में कितना आ रहा है? 30। और 60 और 30 कितना होता है? 90। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं, और लिखते हैं, उतार लो जल्दी से रिलेटेड जी। अगले 2 सवाल और हैं, तो जिन बच्चों ने 5वां सवाल समझा वो ये भी कर लेंगे। तो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चों ने कर लिया। देखिए ऐसे सवालों के कंसेप्ट, मतलब इसकी भाषा को समझ के आपने सवाल किए तो हाल हो जाएंगे। लेकिन आपने सोचा इतना लंबा सवाल है, क्या है, सही से समझा नहीं, हैंड डाउन। कभी बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है। समझा नहीं तो आप डरते ही रहेंगे, करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? एक विद्यालय में कुल छात्रों का, मतलब एक विद्यालय है, आपका ये विद्यालय है। अब इस विद्यालय में मतलब टोटल, कुल का मतलब होता है टोटल बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल पता नहीं है। लेकिन कुल छात्रों का 2/5 भाग लड़के हैं। अब बॉयज कितना है? 2/5। कितने का? टोटल का 2/5 है भाग लड़के, तो और 2400 लड़कियां। अब देखिए बेटा, समझने की जरूरत है यहां पर। देखिए लड़के को इन्होंने भिन्न में बताया है, किन में बताया है? भिन्न में। और ये किस में बताया है? ये संख्या में। आपको बस कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये कंफ्यूज, लेकिन आपको नहीं होना है। अब सोचिए 2/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितने रह गई?
3/5 कितनी रह गई, आ जाओ, कितनी रह गई, अरे 2/5। मैंने क्या बताया, टोटल कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/, मतलब 5 हिस्से हैं। उसमें से ये 2 हिस्से किसकी ओर है, लड़कों की तरफ, और 3 हिस्से किसकी ओर है, लड़कियों की तरफ। तो 2/5 किसके हैं, ये लड़कों के, तो लड़कियों के किसके बराबर है, 3/5। अब इससे हम से क्या पूछ रहा है, छात्रों की कुल संख्या। आगे बात समझ में नहीं आ गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आपको मैंने क्या कहा, सोच लो छात्रों की कुल संख्या x है, अब उसी का 3/5 भाग, लड़कियों का 3/5 भाग है 2400, मतलब इसका इतना हिस्सा किसके बराबर है, 2400 लड़कियों के। आगे बात समझ में। अब इसको हल कर लेंगे, जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में है वो गुणा में। तो हमने ये यहां पर क्या है, भाग में, तो ये 5, और ये किसमें है, गुणा में नीचे। अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 3 1 कम 3 3 24, तो 800 बार गया। अब 8 पंजे 40, और 2 0 और 4000, तो कुल कितना आ गया, 4000। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब 4000 में देखें तो लड़के कितने हैं, 2/5। अगर हमें लड़के निकालने हैं, क्या निकालने हैं, लड़कों की, लड़कों की संख्या, बैठ जाओ बताता हूं बेटा, कोई बात नहीं। ये देखो, ये कौन है, ये लड़कियों की संख्या का हिस्सा है, ये देखो लिखा हुआ है 2400 3/5 के बराबर है। तो कुल का हम हिस्सा देख रहे हैं किसके बराबर है, इनके बराबर, ठीक है ना। तो यहां से हमने टोटल निकाला। अब 2/5 कौन है, लड़के, क्या है, लड़के, लड़कों की संख्या है। अब 4000 का हम क्या निकालेंगे, 2/5, तो क्या निकल आएगा, लड़कों की संख्या। तो काट दो, 5 से काट दिया, 5 8 40, 800 और 8 दूनी 16, और 1600 आ गया। अब 1600 आपके कौन हो गए, लड़के, और 2400 कौन हो गया, लड़के, और टोटल जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में, 4000 0 0 4000। आगे बात समझ में नहीं आई, क्लियर हुई। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है कि कौन सी चीज किसके बराबर है। अब यहां पर मैंने क्या कहा, अभी ये भिन्न है और ये संख्या है। भिन्न क्या है, एक रेशियो है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल उसी की तरह से है। कर लिया, नहीं आपको तो हम संडे को ही बुलाएंगे, अपने पास प्रैक्टिस रखो। जितने जितने सवाल कराते जा रहे हैं, अभी तो हम हर हफ्ते समझाएंगे आपको, लेकिन संडे को आपको बुलाया करेंगे। देखते हैं पूरे हफ्ते किसने मेहनत की। हाँ बेटा, नहीं आया समझ में, चलिए देखिए, एक बच्चे को नहीं आया, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूछो, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये नहीं क्या ये सोच लो, अरे चलो करा दिया सर ने, आया समझ में नहीं आया, अगर पूछेंगे तो सर डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके लिए सिखाने के लिए आते हैं, और जब तक आपको सीखने में समझ में नहीं आए क्या फायदा है। तो समझिए, अब जैसे कि कोई विद्यालय है, अब ये मेरा पूरा विद्यालय है। अब विद्यालय में मुझे संख्या नहीं मालूम छात्रों की कितनी संख्या है, तो मैंने x मान लिया। अब इसमें x है, अब x में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, दोनों मिलकर ही तो टोटल है ये। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि कुल छात्रों का 2/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कों का हिस्सा कितना है इसमें, 2/5। कितना हिस्सा है, 2/5। तो लड़कियों का कितना रह गया, अब 2/5 तो 3/5। आगे बात समझ में। सोच लीजिए दोबारा कि 2/5 लड़कों का है और 3/5 लड़कियों का है। अगर इन दोनों का हिस्सा जोड़ेंगे
तो एक हिस्सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक। देखो 2 + 3 5/5 कट गया, एक ही तो आ गया। तो एक एक हिस्सा होता है। क्या होता है बेटा? हिस्सा। अगर मैं एक सेब की बात करूं, ये सेब है और इसका मैंने काट दूं, 2 भाग कर दूं कि 2 में बांटना है, तो दोनों भाग मैंने कर दिए इसके, तो 2/5 भाग मैंने किसको दे दिया? लड़कों को, और 3/5 भाग दे दिया लड़कियों को। किसको दे दिया? लड़कियों को। लेकिन पूरा एक सेब बट गया, किसमें बटा? 2 हिस्सों में। लेकिन बटा कैसा? भिन्नों के रूप में। कैसा बटा? भिन्नों के रूप में। अब ये वाला हिस्सा जो लड़कियों का है, उन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या 2400 है, तो इस वाले हिस्से का बराबर है 2400। किसके बराबर है? 2400। अब किसका? एक हिस्से का बराबर है 2400। अब एक हिस्सा मैंने क्या मान लिया? x। टोटल क्या मान लिया? x। उसका 3/5 भाग बराबर है किसके? 2400 के। अब हमें जो हमने कुल माना था, जो विद्यालय की संख्या मानी थी टोटल, वो क्या है मेरी? x। उसको मैंने निकालना है, तो x की वैल्यू जो संख्या भाग में है वो इधर लेके आती है, तो किसमें पहुंच जाती है? गुणा में। और नीचे जो गुणा में है वो किसमें आ जाती है? भाग में। तो समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब कितना बचा? 5 5 अट्ठे 40। x बराबर कितना आ गया? 4000। आगे बात समझ में? तो विद्यालय में कितने बच्चे? 4000। तो यही पूछा है हमसे, विद्यालय में उनकी संख्या। क्लियर? अब जल्दी से इस सवाल पे आ जाओ, फिर सर नेक्स्ट सर आ रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। अब आगे एक ड्रम, अभी समझाया बिल्कुल इसी जैसा। एक ड्रम बना लिया हमने। हम तो आपको समझा रहे हैं, ड्रम बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको समझना। ये ड्रम है, 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। तो देखिए इसका इतना हिस्सा किससे भरा हुआ है? दूध से। किससे भरा है? इतना हिस्सा भरा हुआ है। अब 1/5 भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया? 4/5। बहुत सही, क्योंकि 5 हिस्से उसके, 5 में से एक हिस्सा उसका भरा हुआ है, तो 5 हिस्से में कितने हिस्से बचे? अब 4। तो 4/5 भाग खाली है। अब क्या करा? इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। तो ये किसके बराबर है? 28 लीटर के। किसके बराबर है? अगर हम सोच लें कि ड्रम की धारता x है, तो x का 4/5 भाग बराबर किसके है? 28 लीटर के। किसके बराबर है? 28 लीटर। अब हल कर लो, तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में। तो 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35। आगे बात समझ में? अब बात करें 1/5 भाग दूध से। अगर 35 का मैं 1/5 निकालूं, तो 5 से 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 लीटर ये है इसमें दूध, और क्या कह रहे हैं? 28 लीटर और भरना है, तो 28 लीटर ये है, तो 28 और 7 कितना आ रहा है? 35। तो दोनों इकाई देख लो, आ रही है नहीं आ रही? आ गई ना? आ गई? दोबारा समझो, नहीं आया? ये ड्राम है। अब ड्राम में पता नहीं है कितना दूध है, पता नहीं है, लेकिन उनने कहा, हमने सोच लिया x दूध है। कितना है? x। अब उसका भाग 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, और खाली कितना है? 4/5। लेकिन खाली कह रहे हैं कि इसमें 28 लीटर और डाल दें, तो खाली वाला बराबर होगा उसके भाग के। तो वहां से हमने पूरा मान निकाल लिया, x बराबर 35। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक। तो कैसा लगा आप सबको? तो पूरे हफ्ते आप अच्छे से तैयारी, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है ना सभी बच्चे? क्योंकि मैं इस बार संडे को हर एक बच्चे को बोर्ड में बुलाऊंगा। जितने ये भिन्न का चैप्टर है, हर बच्चे को आना चाहिए, जो नए हैं या पुराने हैं। समझ में आ रहा है?
क्योंकि आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि पूरे एक हफ्ते में हमारा बच्चा कुछ सीखा या नहीं सीखा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।